फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा आई एम प्लेइंग, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना आई एम प्लेइंग, आपको पता होना चाहिए ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एम आई प्लेइंग, ये जो लिखा है ना एम आई प्लेइंग, तो इसे हम क्वेश्चन कहते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं और सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को ग्रामर की भाषा में इन्वर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। जब भी हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसे इन्वर्जन कहते हैं। आपके एग्जामिनेशन में बार बार सवाल आते हैं, आपको ऐसे वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं जैसे रेयरफुली है, रेयरली है, जैसे केयरफुली है, जैसे स्लोली है, ठीक है, जैसे कामली है। ये सारे वर्ड्स बेटा क्या होते हैं? ये सारे वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एडवर्ब्स का काम करते हैं। आपको क्या समझना है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को एडवर्ब से स्टार्ट कर रहे हो, तो किससे स्टार्ट कर रहे हो? तो एडवर्ब से। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप कभी भी ऐसे लिखोगे जैसे रेयरली ही हैज कम, तो ये जो तरीका है ना लिखने का, ये गलत है। अगर आपका सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा आपको सेंटेंस को किस में लिखना पड़ता है? इन्वर्जन में लिखना पड़ता है। आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे रेयरली हैज ही कम। क्या लिखेंगे? रेयरली हैज ही कम। हमेशा इसको इन्वर्जन में लिखिए। मतलब जब भी आपका सेंटेंस आपको दिखाई देता है कि वो एडवर्ब से शुरू हो रहा है, तो कभी भी नॉर्मल स्ट्रक्चर को यूज ना करिए। हमेशा इस सेंटेंस को इन्वर्जन में जो है वो लिखना चाहिए। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूं, मैंने कहा कामली मैं लिखूं कामली ही हैज एज्ड ऑल एग्जाम्स। अगर मैं लिखूं कामली ही हैज एज्ड ऑल एग्जाम्स, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इसको अगर हमें सही लिखना पड़ेगा तो आप इसे कैसे सही करेंगे। जरा कमेंट सेक्शन में मुझे आप आंसर दीजिए।